गोंदल साहब जी, अगर ब्रीफली ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे अगर ये कर ले जी ब्रीफ। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम दिया और यकीनन आज जो क्वेटा में हुआ है और जो अब पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी के साथ पिछले 13-14 साल से जो हो रहा है जनाब स्पीकर, हमारे लिए ये निशिस्तें, ये पार्टियों के टिकट, ये एमएनए शिप, ये असेंबलियां कोई अहमियत नहीं रखती अगर मेरे अकीदे के लोग, जनाब अब्बासी साहब, खानदान अब्बासी साहब, अगर आप तशरीफ रख लेंगे कि वो पीछे। जनाब स्पीकर, मैं हैरान हूं इस ऐवान के आज हंसने पे और इस ऐवान के बल बजाने पे और मीडिया पे आके जिस तरह ये तकरीरें कर रहे हैं और जिस तरह अपने मुल्क को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सच्ची बात है, रोना आता है। और मैं आज दुआ मांग रहा हूं परवरदिगार के लफ्जों के नीचे खड़ा होके कि परवरदिगार इन लोगों को तबाह और बर्बाद कर दे, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम बड़े बहरे, गूंगे, अंधे हैं और बेजमीर भी हैं। जो इस अशराफिया जो 2% इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही है 14 जब से पाकिस्तान बना है, और किस पार्टी की भी हुकूमत आएगी वो अशराफिया हुकूमत करेगी। जनाब स्पीकर, एल तशी का खा डॉक्टर हो, खा इंजीनियर हो, खा मेंबर असेंबली हो, खा उसका कोई ऑफिसर, कोई बिजनेसमैन हो, कराची से लेकर बलोचिस्तान तक हर जगह पे टारगेट किलिंग होती है तो वो एल तशी की सबसे पहले हो रही है। और कलदम तंजीमों के साथ इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं लोग, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। हमें मजबूर न किया जाए कि हम भी खुदा ना खास्ता हम किसी गैर मुल्क की तरफ देखने पर मजबूर हो जाएं और ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि अब ये मुल्क हमारे रहने वाला नहीं है। जनाब स्पीकर, लोगों की सिर्फ कोई सब्जी वाला है तो उसको इसलिए कि वो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला है, वो हुसैन करता है, उसका कसूर यह है कि वो हुसैन को रोता पीटता है, यही उसका कसूर है। वो किसी तालिबान का आलेकार नहीं बना, वो किसी एजेंसी का आलेकार नहीं बना, यही उसका कसूर है। आज तक जितने भी दहशतगर्द पकड़े गए, मुझे एक भी अहले तशरीह का दहशतगर्द दिखा दे, एक भी अहले तशरीह की तंजीम का कोई दहशतगर्द दिखा दे जो तालिबान का, किसी एमआई का, किसी सीआईए का, किसी आईएसआई का आलाकार बनाओ। सिर्फ हमारा यही कसूर है। हमें या तो आलाकार बनने की इजाजत दे दें, हम या सीआईए के आलाकार बन जाएं या आईएसआई के बन जाएं या हकानी ग्रुप के, तो हम बन नहीं सकते। और हमें मजबूर न किया जाए कि हम इस ऐवान में खड़े होके, चौकों में खड़े होके जब हम हुसैन करें तो फिर साथ हम हाई एजेंसी भी करें, ये हमें मजबूर न किया जाए। और मेरे लिए तो कम अज कम ये सीट कोई अहमियत नहीं रखती। जनाब स्पीकर, इस ऐवान में प्राइम मिनिस्टर को और वजीर दाखिला को आकर अहले तशरीह की टारगेट किलिंग के ऊपर जरूर वजाहत करनी इंशाअल्लाह पड़ेगी। और बलोचिस्तान की जो हुकूमत है, उधर जो जैनमन लोग हैं, जो सियासी जो जैनमन लोग हैं, उन्होंने बाइकाट किया होता। एक कठपुतली हुकूमत, जो कठपुतली हुकूमत है, जो कभी कोई कत्ल हो जाए तो कहती है एजेंसियों का कमाल है। भाई वो कौन सी एजेंसियां हैं? ये तुम्हें बताया जाए कि वो एजेंसियां इस मुल्क की है या किसी और मुल्क की है। तो जनाब स्पीकर, अगर इस ऐवान में भी ये नहीं बताया जा सकता तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि हमें ऐसे ऐवान की जरूरत नहीं है। और इससे आगे ऐसा ना हो कि हम इस मुल्क के लिए भी सोचने पर मजबूर हो जाए। बड़ी मेहरबानी जनाब स्पीकर। अवैस लगारी साहब जी।